बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैराडाइज कश्मीर 47। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले कमेंट्स में बताइए कि मेरा ग्लासेस कैसे लग रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्लासेस पहन के ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा भैया कि ग्लासेस कैसे लग रहे हैं। और नंबर 2, बात करेंगे हम आउट पास वाले लोगों के लिए, जो लोग जा रहे हैं कि नहीं, कैसे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर का, जो कि अभी अभी इमिग्रेशन में मेरी बात हुई है। ओमान इमिग्रेशन जो कि एयरपोर्ट के अंदर है। अभी अभी मेरे 3 दोस्त वहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, वो बैठे हुए, उन्होंने मेरी बात करवाई है। मैं सबसे पहले उनके शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई आपने इतना तावन किया मेरे साथ और मेरे देखने वालों के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जितनी बातें भी चल रही थी सब झूठ थी, क्योंकि मेरी डायरेक्टली बात हुई है। कोई आदमी अभी तक एयरपोर्ट में मतलब आउट पास लेके गया और वो वापस गया नहीं गया, ये झूठ है। एक नंबर 2, मेरी इमिग्रेशन पे भी बात हुई तो वो बोल रहे भाई साहब अभी तक हमारे पास से कोई आदमी वापस नहीं गया। सिर्फ वही आदमी वापस गया जिसने अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया या अपना टिकट लेके नहीं आया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आया, बस दैट्स ऑल। 7 दिन पूरे होने के बाद कोई आदमी अभी तक वापस नहीं किया। मैं भी माजरत करूँगा तमाम अपने मुशाहिदीन से जो मेरे चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने शायद मेरी वजह से कुछ टेंशन में आए हो कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, भाई मैंने एम्बेसी से बात करके फिर वीडियो बनाई थी। आपको किसी तरह की कोई मैसेज नहीं आएगा। 7 दिन पूरे हो गए, आप अपना टिकट लो, कोरोना टेस्ट करवाओ और रजिस्ट्रेशन पेपर लेके सीधे एयरपोर्ट चले जाओ, नो प्रॉब्लम। आपने एयरपोर्ट में जाना है। सेकंड नंबर, आप जब बस में जाओ या गाड़ी में जाओ, नीचे से आप लिफ्ट में जाओगे तो 2 नंबर प्रेस करना है। 2 नंबर ऊपर जाओगे, आपको सामने काउंटर नज़र आएगा। वहाँ पे जाके आपसे क्या करवाना है, उन्होंने क्या चीज़ चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका वो पेपर चाहिए, पासपोर्ट और माई रजिस्ट्रेशन पेपर। वो लेके उन्होंने क्या करना है, पासपोर्ट वाले की फ़ोटोकॉपी करनी है और जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको स्कैन करना है। स्कैन करके उन्होंने अपने पास रखना है और आपको बोलना है भाई साहब बी सीटेड देयर, वेट करें जब तक 10 आदमी हो जाते हैं आपके साथ। 10 आदमी 15 आदमी मिनिमम जब हो जाते हैं तो उन 10 लोगों को 15 लोगों को वो लेकर जाते हैं बोर्डिंग पास वाले वेटिंग रूम में। आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, 10 मिनट तक आपसे वेट करवाया जाएगा, या 1 घंटा या 2 घंटे, जब तक कि 15 आदमी नहीं हो जाते। ये आपके नसीब पे डिपेंड करता है, सही है। जब आपको वो ऊपर उधर से जब 15 आदमी जमा हो जाएंगे तो एक शुरता आएगा, पुलिस वाला, कोई भी आदमी, वो आपको बोलेगा लेट्स गो प्लीज़, बोलेगा भाई हमारे सर से उतरो, चलो हमारे साथ। आपको लेके जाएगा वेटिंग हॉल में, वहाँ पे आपको बोलेगा भाई सलाम अलैकुम, अब तुम वापस नहीं आ सकते, आप इधर बैठ जाओ और अपने अपने पेपर वहाँ पे दे दो, सही है। आपको वहाँ से एक बोर्डिंग पास मिलेगा अपना टिकट दिखाने के बाद। वो बोर्डिंग पास लेके आपको बोलेंगे चल भाई तेरी मेहरबानी, टुर जा। क्यों नहीं मांगता इधर, बस यही प्रोसेस, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है, मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको अम्बेसी वाले भी बोलते, क्योंकि सलाला में कुछ लोग देखते हैं, उनको बोला जाएगा कि भाई आप ये अपना आउट पास पकड़ो और जाओ जो आज़ाद के ऑफिस में, फलां ऑफिस में, टमका ऑफिस में, नथिंग, दे आर लाइंग, दे आर लायर। कल मैंने एम्बेसी में बात की थी, उसने मुझे यही बोला था और आज साबित हुआ कि वो झूठ बोल रहा था। तो भाई किसी पे भरोसा मत करो, अपने पेपर पकड़ो, टिकट करवाओ, कोरोना टेस्ट करवाओ और भाई सीधे एयरपोर्ट, बस दैट्स ऑल, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस सब झूठ है। बोलेंगे जाओ अपना चेक करवाओ जाके, भाई मैंने कल 3-4 आदमी का चेक करवाया, एक का भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। आज वो एक आदमी तो पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच गया और 3 जाके एयरपोर्ट पे बैठे हुए, उनका भी सारा मामला क्लियर हो गया, अभी सिर्फ बोर्डिंग पास के लिए बैठे हुए। और जैसे ही इंशाल्लाह बोर्डिंग पास होती है, मैं वहाँ से वीडियो बनवा के आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आप मेरे भाई हो। और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बिल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दीजिए इजाज़त अपने भाई राशिद को, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।